रहे थे फिनेंशियल स्टेटमेंट। इसमें हम लोग एक बैलेंस शीट बनाते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ मोहन लाल एंड सन्स। किसकी बैलेंस शीट बनानी है? मोहन लाल एंड सन्स की। As at 31st March 2022, arranging the item one in order of liquidity। मतलब एक बैलेंस शीट जो बनेगी वो लिक्विडिटी के ऑर्डर में होगी और दूसरी किस ऑर्डर में होगी? परमानेंस ऑर्डर में होगी। ठीक है। बैलेंस शीट एज ऑन 31/3/2022। ध्यान से पढ़ना है, बहुत ही आसान टॉपिक होता है ये। समझ में आ गया, समझिए काम पूरा। ये है लायबिलिटी साइड, यहाँ अमाउंट लिखते हैं। ये असेट साइड है, यहाँ अमाउंट लिखते हैं। तो पहले हम लिक्विडिटी उसमें बनाएंगे। सबसे पहले बैलेंस शीट में दिया हुआ है कैश इन हैंड। दो टाइप की एसेट कल हम लोगों ने डिस्कस किया था। एक कौन सी एसेट थी? करंट एसेट थी और एक फिक्स एसेट है। तो करंट एसेट लिखते हैं। कैश इन हैंड कहां पढ़े थे हम लोग? करंट एसेट में। यहां लिखेंगे कैश इन हैंड। कितने रुपए लिखा हुआ है? 5400। बस लिखते जाना है, लिखते जाना है, काम खत्म हो जाएगा। डेटर्स लिखा है, लैंड एंड बिल्डिंग लिखी है। तो लैंड एंड बिल्डिंग तुम्हारी सबसे बाद में बारी आती है। यहां लिख लेते हैं फिक्स एसेट। यहां लिख लेते हैं लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू जो दी गई है 60,000 दी गई है। यहां पर डेटर लिखा गया है, डेटर लिख लेते हैं। डेटर बताया गया है 24,600। बैंक लोन, बैंक लोन क्या होती है? हमारी लायबिलिटी होती है। यहां पर आते हैं लायबिलिटी लिखते हैं। ठीक, लायबिलिटी में क्या लिखेंगे? अच्छा, बैंक लोन, बैंक लोन तो लॉन्ग टर्म में है, इसको करंट लायबिलिटी लिखते हैं। लायबिलिटी में भी शायद हम लोगों ने कल डिस्कस नहीं किया था। एक करंट लायबिलिटी होती है और एक लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होती है। करंट लायबिलिटी वो है जो विद इन 12 मंथ्स पेमेंट करने होते हैं, और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी वो है जो इसके बाद पेमेंट करना होता है। अब बैंक लोन है, बैंक लोन नॉर्मली लॉन्ग टर्म में आता है। इसको बैंक लोन लिखेंगे। बैंक लोन कितने? 40,000 का। जो जो आइटम मिलता जाए लिखते जाओ। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स हमारी करंट लायबिलिटी में आते हैं। $26,500। बिल्स रिसीवेबल 11,500। बिल्स रिसीवेबल नहीं, बिल्स, अच्छा बिल्स रिसीवेबल यहां लिख देते हैं। बिल्स रिसीवेबल हमारा है 11,500।
बिल्स रिसीवर क्या है, डेटर के बदले में दिया जाता है। फर्नीचर एंड फिक्चर यहां लिखते हैं, फिक्स सेट में आता है, कल हम लोगों ने डिस्कस किया था। एंड फिक्चर, इसकी वैल्यू लिखते हैं 20,000। क्लोजिंग स्टॉक करंट असेट में आता है, $28,500। फिर कैश एट बैंक क्या लिखते हैं, $10,000। कैपिटल, कैपिटल यहां लिखेंगे ना, कैपिटल, कैपिटल में कितना बताया गया है, 90,000। तो यहां पर ओपनिंग होगा 90,000। फिर इसी में ड्राइंग है, ड्राइंग को क्या करते हैं, इसमें से माइनस कर देते हैं, 20,500। फिर आगे है नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। नेट प्रॉफिट हमारा 15,400 है। इसका सबका निकाल लेंगे, टोटल कितना होगा, 84,900। बिल्स पेबल आ गया यहां पर भी, बिल्स पेबल 8,600। मुझे लगता है कि जो जो आइटम इसमें लिखे गए थे सब हम लोगों ने लिख लिया है। टोटल करते हैं, 0 0 6 5 11 11 0 फिर 0 1,60,000 आ गया। इधर भी यही आएगा, तभी तो असेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी होगी, नहीं तो असेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी कैसे करेंगे। तो ये क्या था हमारा, ये लिक्विडिटी ऑर्डर में है। दूसरी एक और बैलेंस शीट बनाना है परमानेंस ऑर्डर में। इसमें भी लिखते ऐसे ही सब है, बैलेंस शीट एज ऑन 31/3/2022 लिख लिया हमने। ये हमारा अमाउंट है, यहां पर ये अमाउंट है, देख लो दिख रहा है कि नहीं इधर। लायबिलिटी अमाउंट का कॉलम नहीं आता है, अमाउंट, अच्छा यहां पर क्या लिखेंगे, असेट। अब लायबिलिटी इस साइड में सबसे पहले क्या लिखेंगे, कैपिटल। कैपिटल में ओपनिंग कैपिटल, ये कितना हमारा 90,000। फिर नेट प्रॉफिट, अच्छा पहले ड्राइंग लिखा है तो ड्राइंग लिख देते, नहीं लोग सोचने लगे क्या इसमें भी ऐसा कुछ है, जी नहीं, 20,500 लेस होता है, ऐड होगा नेट प्रॉफिट 15,400। यहाँ पर क्या आया था 84,900। इसके बाद हम क्या लिखते हैं, करंट लायबिलिटी को लॉन्ग टर्म लायबिलिटी
इसमें बैंक लोन दिया गया है 40,000। फिर करंट लायबिलिटी है। अब इसमें कुछ बताना नहीं था इसलिए मैं सिर्फ क्वेश्चन कर रहा हूं, क्योंकि इस पर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और एक कुछ इसमें परमानेंस ऑर्डर लिक्विडिटी से कन्वर्ट कर रहे हैं। करंट लायबिलिटी में क्या है? क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। क्रेडिटर से हमारा 26,500, बिल्स पेबल 8,600। इसका टोटल करेंगे, बैठ के टोटल करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि पीछे हमने टोटल इसमें कर रखा है। अब यहां पर आते हैं, पहले क्या लिखेंगे? फिक्स्ड असेट। फिक्स असेट में लैंड एंड बिल्डिंग। क्यों? क्योंकि ये अधिक परमानेंट है। 60,000। फर्नीचर एंड फिक्चर 20,000। फिर करंट असेट लिखते हैं। करंट असेट में सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक 28,500। फिर डेटर्स 24,600। इसके बाद बिल्स रिसीवेबल 11,500। कैश एट बैंक 10,000। कैश इन हैंड 5,400। इसका सबका टोटल करेंगे 1,60,000 आ गया। ये हम लोगों ने अभी बैलेंस शीट, कल इसका क्या पढ़ा था? कॉन्सेप्ट पढ़ा था। आज हमने सिर्फ एक कोई क्वेश्चन लिया है, वहां से क्वेश्चन को इस पे बैलेंस शीट में उतार दिया है। इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ क्या था? बैलेंस शीट के आइटम थे, तो हमने सिर्फ इससे बैलेंस शीट बना दिया है। ये लिक्विडिटी फार्म में है और ये परमानेंस फार्म में है। अगर इसमें कोई दिक्कत है तो आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और अगर समझ में आ गया तो भी अच्छा, नहीं आया तो आप क्वेश्चन पूछें। लेकिन ये मोस्टली एक्सेप्टेड ये वाला फॉर्मेट होता है, परमानेंस ऑर्डर। बात समझ में आ रही है? अब हम जो अगली क्लास में जो सवाल करेंगे वो क्या करेंगे? क्वेश्चन लेंगे तो उससे हम ट्रेडिंग बनाएंगे, फिर पीएल बनाएंगे और फिर बैलेंस शीट बनाएंगे। तो क्रम से समझेंगे तभी समझ में आएगा। कुछ मुश्किल नहीं, बहुत आसान है। कुछ मुश्किल लग रहा नहीं ना? तो ठीक है, आप लोग पढ़िए। अगर समझ में नहीं आता है तो वीडियो पर लिख करके आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।